मैं बात करने वाली हूँ सबसे महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में, राहु के बारे में। दोस्तों, राहु को मैं इतना महत्वपूर्ण क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका सिर का हिस्सा राहु गवर्न करता है। आपकी हेडिंगनेस, आपकी अटेंशन के बारे में राहु बता रहा है। आपका ध्यान किधर है, इसके बारे में भी हमें राहु से पता लग रहा है। दोस्तों, राहु जिस भी हॉरोस्कोप में अच्छा बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही दिमागदार होता है। कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो है वह मल्टीटास्किंग होता है और कामों को बहुत ही चतुराई से और बहुत ही अच्छे तरीके से स्किलफुली कर लेता है। तो यहाँ पे राहु की स्थिति को देखा जाता है। राहु आपकी हॉरोस्कोप में जब भी तीसरे घर में बैठता है तो आपको राहु के बहुत ही अच्छे परिणाम अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, राहु जो है वह प्लेनेट नहीं है, वह छाया ग्रह है। अब छाया ग्रह क्या हुआ? एक शैडो है। शैडो कब है? शैडो तब है जब सूर्य है, यानी जिस समय हम जगे हुए हैं शैडो उसी समय ही एक्टिव है। यानी जिस समय हम एक्टिव हैं, हमारा कॉन्शियसनेस हमारे साथ है, तभी राहु जो है वो एक्टिव है। तो ऐसी स्थिति में राहु को कंट्रोल करने के लिए आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करने के लिए कहा जाता है, और जिसको एक्टिवेट किया जाता है मेडिटेशन के द्वारा। अब दोस्तों, राहु जैसे कि मैंने आपको बताया ये छाया ग्रह है, तो जब भी कभी राहु आपके हॉरोस्कोप में होता है तो यहाँ पे इसका कोई अपना साइन नहीं होता। यह हमेशा उस साइन के बारे में बताता है या उस साइन को कैप्चर कर लेता है जिस भी साइन में ये बैठा होता है आपके हॉरोस्कोप में। अब मान लीजिए आपके दूसरे घर में टॉरस साइन है और यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, और टॉरस साइन का जो प्लेनेट है वह वीनस है, और वीनस आपके 7वें घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे में आप नोटिस करेंगे कि 7वें घर और दूसरे घर के परिणामों को राहु के पीरियड में एक्टिवेट कर देता है, और राहु जैसे ही एक्टिवेट होता है आपका दूसरा और 7वां घर एक्टिव हो जाता है, और ऐसे में आपका विवाह कार्य संपन्न हो जाता है, या आपके पास धन का आना शुरू हो जाता है, या कोई आप एक बड़ी पार्टनरशिप को कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि राहु जिस भी प्लेनेट के साइन में बैठता है उस साइन को कैप्चर कर लेता है, और तो और उस प्लेनेट को भी कैप्चर कर लेता है वह प्लेनेट कौन से घर में बैठा है। अब दोस्तों, जिन भी घरों में वो साइन और वो प्लेनेट आ रहे हैं तो वहीं के अच्छे और बुरे परिणामों को राहु देना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, राहु जब भी 12वें घर में होता है तो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि 12वां घर छया सुख के बारे में कहा गया है। अब क्योंकि यहाँ पे शैडो है तो नींद को हमेशा विचलित किए रहता है। तो ऐसे में देखा गया है कि जातक को नींद की समस्या देखने को मिलती है। अब राहु को कंट्रोल करने के लिए हमेशा मंगल का सहारा लिया जाता है, क्योंकि राहु जो है वह हाथी होता है। इसीलिए बहुत बार बोला गया है कि बहुत ज्यादा हाथी जो है आपने अपने घर में नहीं रखने हैं या अपने कार्यस्थल में नहीं रखने हैं, क्योंकि वह राहु को किसी न किसी तरीके से एक्टिव कर देते हैं। और यदि राहु की वहां पे नेगेटिव एस्पेक्ट है और आपने ले जाके जो हाथी हैं वह उस डायरेक्शन में प्लेस कर दिए हैं, तो आपको आपके जीवन में राहु के नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव परिणाम हैं, वह बहुत ज्यादा कई गुना मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में क्या कहते हैं कि राहु को मंगल हमेशा कंट्रोल करता है, और मंगल क्या है? हाथी पर बैठा हुआ महावत। क्योंकि राहु क्या है? एक विचार है, एकदम से आया थॉट, वह राहु है। और इन्हीं विचारों का जब आना जाना बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि आपकी चर्निंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे में आपकी नींद भी हैम्पर करती है। तो इसलिए कहा जाता है जब भी आपको नींद से संबंधित समस्याएं देखने को मिल रही है, खासकर राहु 12 वाले को, तो ऐसे में आप अपने तकिए के नीचे मूंगा को रख सकते हैं। अब दोस्तों, राहु जिसका भी अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति खूब यात्राएं करता है, खासकर विदेश की यात्राएं वह बड़े पैमाने पर करता है। और राहु जिसकी भी हॉरोस्कोप में बुरा होता है तो ऐसे में देखा गया है व्यक्ति जो है वह धार्मिक यात्राएं करता है और कंटिन्यूसली यात्राएं करता है। और तो और राहु जो है वो इल्यूजन का प्लेनेट है। यह इल्यूजन क्रिएट करता है कि फला कार्य करने से मेरा ये काम बन जाएगा। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है कि धार्मिक यात्राएं बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि राहु जो है वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। वह बता रहा है कि आपके पास ये चीजें होने वाली है, ये होने वाला है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि राहु का कर्म है 99 पे जाके आपके कामों को खराब कर देना। और यह कब होता है? जब आपके हॉरोस्कोप में राहु की स्थिति बहुत ज्यादा ही दूषित हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति एडिक्शन का भी शिकार हो जाता है, और तो और वह नशे को
इतनी ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करने लगेगा जिससे उसकी बॉडी पर उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि राहु जब भी खराब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, राहु आपका सिर है और केतु आपकी बॉडी है। जब भी राहु खराब होता है तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट वो हमेशा केतु पे डालता है। और राहु खराब होने का एक बहुत ही अच्छा सिम्टम है, वो ऐसे देखा जाता है जब भी आपके विचार आपके बड़ों के साथ नहीं बन रहे हैं और उनसे रिलेटेड आपको आपके जीवन में कोई ना कोई दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो आपके हॉरोस्कोप में राहु की जो स्थिति है वह बहुत ही खराब हो चुकी है। तो ऐसे में राहु को ठीक कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि राहु जब भी खराब होता है तो वह बृहस्पति पर आघात करता है। और बृहस्पति कौन होता है? आपके बुजुर्ग होते हैं। अब ऐसे में देखा गया है कि राहु जब भी खराब होगा तो बृहस्पति को खराब करेगा। और बृहस्पति क्या करता है? बृहस्पति कुछ ना कुछ ऐसे थॉट या ऐसी वाणी आपके बारे में बोलेगा जिससे आपको आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं मिलेगी और आपको आपके जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों, किसी भी तरीके का जो वायरल है, जो भी इन्फेक्शन है, वह राहु से ही देखा जाता है। यदि आपकी बॉडी में आपको सफेद या काले चकत्ते देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे में भी राहु जो है आपके हॉरोस्कोप में खराब है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं बुध के साथ बैठकर आपको आपकी बॉडी में सोराइसिस, काले या सफेद चकत्ते जैसी बीमारियों को दे रहा है। दोस्तों, राहु जो है वह सिर के बारे में बताता है, मेजर इंजरी होना सर की, और तो और आपके सर का ऑपरेशन होना या एक्सीडेंट करवाना किसी भी तरीके से। जब भी राहु मून के साथ बैठा होता है तो आपकी हॉरोस्कोप में चंद्रमा का अर्धग्रहण जांचा जाता है। अब दोस्तों, इसी तरह अगर राहु किसी भी तरीके से आपके चौथे घर को पीड़ित कर रहा है तो देखा गया है जब भी व्यक्ति का चौथा घर पीड़ित हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन से रिलेटेड और तो और प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब भी आपके हॉरोस्कोप में टाइमलाइन में राहु का पीरियड स्टार्ट होता है तो ऐसे में देखा गया है कि आपको सरकार से संबंधित यातनाएं देखने को मिलती है। या तो किसी भी प्रकार से सरकारी आपको नोटिस मिलता है या फिर सरकार द्वारा आपके काम धंधे में कोई ना कोई हर्डल क्रिएट किया जाता है। तो जब भी आपको ये स्थितियां देखने को मिले तो आप अपनी हॉरोस्कोप में राहु की स्थिति और सूर्य की स्थिति को जरूर जांच लें। और साथ ही साथ ये जांच ले कि राहु जिस भी साइन में बैठा है कहीं वो साइन इनडायरेक्टली सन को तो नहीं परेशान कर रहा है, या सन का साइन जहां पे बैठा हुआ है वहां पे किसी भी तरीके से राहु जिस साइन में बैठा है वह प्लेनेट नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं डाल रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी हॉरोस्कोप द्वारा ही अपने उपायों का निर्माण कर सकते हैं और राहु की नेगेटिविटी को अपने जीवन से खत्म कर सकते हैं। अब दोस्तों, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए नवरात्रों में, जो कि हर छमाही में आते हैं, नवरात्रों में जौ का बीजन किया जाता है। अब दोस्तों, जो जौ होती है वह भी राहु के बारे में ही बता रही है। तो जब भी हम नवरात्रों में जौ का बीजन करते हैं तो किसी ना किसी तरीके से जौ को मिट्टी में बोते हैं और उसको पानी देते हैं, तो चंद्रमा ही शांत करता है राहु को। इस तरह देखा गया है जब भी आपका राहु, आपका दिमाग जो है आपके काबू में नहीं रहता या बहुत ही गुस्से या अग्रेशन में आ जाते हैं तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि थम जा, ठंडा हो जा, पानी पी ले। तो पानी का क्या संबंध है? पानी दोस्तों चंद्रमा को बता रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहु को जो मंगल है वह काबू करता है, इसी तरह जो राहु को कंट्रोल करता है वह भी चंद्रमा ही करता है। तभी जातक को कहा जाता है यदि राहु आपके हॉरोस्कोप में खराब हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा चांदी पहनने का सजेशन दिया जाता है। अब चांदी क्यों पहनाई जा रही है? जैसा कि मैंने बताया, चंद्रमा जो है वो कंट्रोल करता है राहु को, कहीं ना कहीं उसके खराब नेचर को वो कंट्रोल करता है, क्योंकि राहु हमारा दिमाग है। जब भी हम गुस्सा करते हैं या बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं तो ऐसे में चांदी जो है उस चीज को ठंडा करती है। अब दोस्तों, राहु आपके हॉरोस्कोप में खराब है और आपको ये सारी स्थितियां देखने को मिल रही हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप अपने वजन के 10वें हिस्से के अनुसार जौ को लेकर और उसको गौमूत्र से धोकर जल प्रवाह कर सकते हैं। जल में जब भी आप चीजों को प्रवाह करते हैं तो वो आपकी नेगेटिविटी को दूर लेकर जाता है। और कोशिश कीजिए जब इसको आप जल प्रवाह कर रहे हैं तो आप अपने सिर से इसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार भी लें। अब दोस्तों, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है और बहुत सी मेडिसिन देने के बाद भी वह नहीं उतरता है, क्योंकि छोटा बच्चा जो है बहुत मेडिसिन नहीं ले सकता। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपने 1 चम्मच कच्चे दूध को लेना है और उससे
अपने बच्चे के चेहरे को साफ कर देना है। बाद में आप अपने बच्चे के चेहरे को स्पॉन्ज भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह आप राहु की नेगेटिविटी को अपने जीवन से थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। यदि आपको आपके जीवन में राहु के नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो जांच ले कि वह आपके हॉरोस्कोप में कौन से साइन में बैठा हुआ है और कौन से प्लैनेट को गवर्न कर रहा है। और तो और आपके घर की दीवार घड़ियां भी राहु के बारे में ही बताती हैं। यदि राहु आपके हॉरोस्कोप में अच्छा है और आपने अपने घर में दीवार घड़ियों की प्लेसमेंट उस जगह पर कर दी है तो राहु के अच्छे परिणामों को आपके जीवन में लाया जा सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कीप ऑब्जर्विंग एंड स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।